नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा नवीं गणित प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो उनके लिए समय समय पर मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इसके सभी भागों को हल करेंगे हम। देखते हैं इसके पहले भाग को। तो पहला भाग है इसका 2 माइनस के अंडर रूट में 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार देख लेते हैं। यह कहता है कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो देखिए, इसमें हम पता लगाएंगे कि यह अपरिमेय है या परिमेय है। तो देखिए ये कैसा है। यह परिमेय संख्या है, फिर घटाव का चिन्ह है और अंडर रूट में आ रहा है 5। तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है। और कैसी है? वैसे अंडर रूट में आ रही थी, अभाज्य संख्या है। तो परिमेय संख्या को अभाज्य या अपरिमेय संख्या से घटाएंगे तो वह बच्चों अपरिमेय संख्या आएगी। समझ रहे? ध्यान से समझना आप सभी। यह कैसी है? परिमेय संख्या है। और ये कैसी है? अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से घटाएंगे तो वह संख्या अपरिमेय आएगी। यहां लिख देंगे अपरिमेय संख्या। ये देखिए बच्चों दूसरे भाग को। ये कुछ इस प्रकार दिया हुआ, पहले इसको हम सरल कर लेते हैं। सरल का मतलब कोष्टक से इसको बाहर निकाल लेते हैं। 3 धन वर्गमूल में 23 है और यहाँ पर घटाव में भी वर्गमूल में 23 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप देख सकते हैं, यह धन का है और यह ऋण का है। तो वैसे मान के चलिए 23 में से 23 गए तो कितने बचे? शून्य, है ना। इसी प्रकार अंडर रूट के 23 में से अंडर रूट के 23 गए तो कितने बचे? शून्य। क्या बचा यहाँ पर? 3 बचा। और 3 हमारी अकेली संख्या है। कैसी है? यह है परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय। ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे, यह लिखा हुआ है हमारा 2 अंडर रूट में 7 बट्टे में 7 अंडर रूट में 7। तो प्यारे बच्चों पहले इसको सरल कर लेंगे। सरल में आप देख रहे हैं ये ऊपर कट जाएगा, अंडर रूट का 7 और अंडर रूट का 7 दिए दोनों कट गए। तो बच्चों यहां बचता है, यहां लिख देते हैं 2/7। वो सॉरी 7। यहां देखिए ये वर्गमूल नहीं है, चलो यहां लिख देते हैं 2/7। ये बचा। और यह कैसी संख्या है? यह है P/Q के रूप में लिखी हुई है। समझे अब? और जो संख्या P/Q के रूप में लिखी होती है वह कैसी होती है? परिमेय संख्या। कैसी है ये? परिमेय संख्या है ये। एक बार बच्चों दोबारा देखिए, यह कैसे लिखी हुई है? P/Q के रूप में, है ना। तो कैसी संख्या है ये? परिमेय संख्या है। आप देखते हैं इसके चौथे भाग को। ये देखिए आप यहां पर अच्छे से, यहां पर लिखा हुआ है 1 और नीचे बट्टे में लिखा हुआ है अंडर रूट के 2। तो ऊपर हमारी संख्या कैसी है? परिमेय है। और नीचे अंडर रूट में अभाज्य संख्या है। लेकिन इसको क्या कहेंगे हम? अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जब परिमेय का अपरिमेय में भाग दिया जाता है तो बच्चों यह भी कैसी आएगी? अपरिमेय संख्या आएगी। अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब यहां देखिए, यह कैसी संख्या है हमारी? यह है हमारी परिमेय संख्या। और पाई कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या में गुणा होती है बच्चों तो वह हमारी अपरिमेय संख्या आएगी। कैसी आएगी? अपरिमेय संख्या आएगी। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, यह पहले प्रश्न के सभी भावों को आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो एक लाइक जरूर करना और अपने मित्रों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने दूसरे प्रश्न को यहाँ पर लिख दिया है और इसको एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल मतलब इस जो 4 इसके भाग दिए हुए हैं इनको हमें हल करना है। ठीक है। और बहुत ही आसान तरीका है। देखते हैं इसके पहले भाग से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले भाग को हल कर रहे हैं। पहले भाग को हल करते समय ये जो 3 है, इस 3 की गुणा इधर और इधर हो जाएगी।
ध्यान से देखना, इस 3 की गुणा पहले 2 में करेंगे और फिर करेंगे अंडर रूट 2 में, तो देखो क्या निकलता है। देखिए जब हम 3 की गुणा, इधर मत देखिए, इधर खाली इधर देखिए, 3 दिख रहा है ना, इस 3 की गुणा इधर करेंगे तो 3 दूनी बच्चों हो जाएगा 6 धन का। अब 3 की गुणा करेंगे अंडर रूट 2 में तो हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, आई ना समझ में? दोबारा देखिए, 3 की गुणा करनी है 2 में तो 3 दूनी 6 धन के, और 3 की जब अंडर रूट 2 में करेंगे तो 3 अंडर रूट 2। अब गुणा करेंगे बेटे इसकी, ठीक है। अब 3 अंडर रूट 3 की गुणा जब 2 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 3, और धन के अंडर रूट 3 की अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट के 6। कितना हो जाएगा? अंडर रूट के 6। दोबारा देखिए, देखो बच्चों ये 6 कैसे हुए? क्योंकि अंडर रूट की गुणा अंडर रूट में हो जाएगी, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, अगर यहां पर दिख रहा हो ऐसे करके 3 गुणा अंडर रूट 2, तो ये अंदर अंदर की गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6, लेकिन यह बाहर है और ये अंदर है, इसलिए ये बाहर रहेगा और ये अंदर रहेगा, है ना। तो दोबारा एक बार मैं फिर से समझाऊंगा जिससे कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। इस 3 की गुणा इधर करेंगे तो 3 दूनी 6। अब इस 3 की फिर इसमें करेंगे तो 3 अंडर रूट 2। अब इसकी गुणा करेंगे अंडर रूट 3 की इसमें करेंगे तो 2 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 की अंडर रूट 2 में करेंगे तो 2 3 6। बस, अब ना तो हम इसको जोड़ सकते हैं ना ही इसको घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देखिए ये भी अलग संख्या है और ये इसमें वर्गमूल चढ़ा हुआ है। यहाँ पर वर्गमूल के अंदर 2 है, मतलब अंडर रूट के अंदर 2 है, यहाँ पर 3 है ना। इसलिए ना तो जुड़ेगा और ना ही मतलब इसका कुछ हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यही इसका आंसर है। अब हल करेंगे इस वाले दूसरे वाले भाग को। देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ बच्चों आपके लिए। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बार तो जुड़ रहा है, संख्या दोनों तरफ एक सी है ना, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। इसका सूत्र क्या होता है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह होता है एक बार जोड़ दीजिए इसको और एक बार इसको घटा दीजिए। तो ये पता किसका सूत्र होता है? ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको इसी प्रकार हल कर लेंगे। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो देखिए, यहां पर ए की ए में गुणा करी तो ए स्क्वायर हो गया, है ना। हुआ या नहीं हुआ? और देखिए प्लस माइनस माइनस, और बी की बी में गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाए। तो बच्चों कैसे लिखेंगे? इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। तो देखो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 का वर्ग, है ना। फिर देखिए ऋण है घटाव है, बी का मान क्या है हमारा? देखो बी ये रहा, है ना। बी है हमारा अंडर रूट के 3, और बच्चों इसके ऊपर क्या है? वर्ग, है ना। अब देखिए, अब यहां सरल करिए, 3 की जब 2 बार गुणा करेंगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6 नहीं होगा, 3 तिया 9, है ना। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है 3 के ऊपर वर्ग है तो 3 को 2 बार लिख देंगे, 3 गुणा 3 और 3 तिया 9। ठीक है। अब बच्चों ये देखिए घटाव का चिन्ह। अब अंडर रूट 3 को भी 2 बार लिखेंगे। देखिए अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 मतलब अंडर रूट 3 का वर्ग है, तो कैसे इसको 2 बार लिख दिया मैंने। और 2 बार लिखने का मतलब है 3 अंडर रूट मतलब 3, मतलब अंडर रूट 3 जो लिखा हुआ है वह कैसे लिखा हुआ है? ये इसके अंदर आ गए और इसका बन गया जोड़ा, जोड़ा बना तो क्या आएगा? 3 बाहर, 3 आ गया बाहर। बच्चों बस इसको सरल कर दीजिए, 9 में से 3 गए तो कितने बचे? 6। यही इसका आंसर है। अब यहां देखते हैं इसके तीसरे भाग को। देखिए बच्चों, तीसरा भाग है अंडर रूट में 5 धन के अंडर रूट में 2 कोष्टक में होल स्क्वायर, है ना। पूरे का क्या? होल स्क्वायर। तो बेटे ये सूत्र कौन सा है? ये देखिए, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर दिखाते हैं आपको, यहां पर या इसके नीचे ही लिख देते हैं, देखिए अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए बेटे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab होता है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों बस यहीं पे आपको ध्यान देना है, ए के स्थान पे लिख देना अंडर रूट के 5 धन ये रहा, बी के स्थान पे लिख देना अंडर रूट के 2। आपके आसानी से समझ में आ जाएगा और सरल इसको कर लोगे। देखो बच्चों कैसे करेंगे, देखिए यहां पर मैं लगाता हूं बराबर, ठीक है, जगह नहीं इसलिए। ए के स्थान पे क्या लिखना बेटे? अंडर रूट 5, ऊपर क्या है? वर्ग धन, और बेटे बी के स्थान पे क्या है?
अंडर रूट के 2। आ रही है ना समझ में? धन 2 हमारे ये रहे, है ना, दिख गया? इसका मतलब है 2 को हमने जैसा था वैसा वैसा उतार दिया। और बेटे ए का मान हमने क्या माना था? अंडर रूट 5 गुणा बी का हमने मान क्या माना था? अंडर रूट के 2 बराबर का चिन्ह। एक बार बेटे दोबारा समझा देते हैं ना। देखिए, ए के स्थान पे लिख देंगे अंडर रूट 5 धन के, बी के स्थान पे लिख देंगे अंडर रूट के 2। तो ये सूत्र था, है ना। ए के स्थान पे क्या लिख दिया? अंडर रूट 5, ऊपर वर्ग है तो वर्ग लगा दिया, धन का चिन्ह। बी के स्थान पे क्या था? अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का वर्ग कर दिया, प्लस 2 के 2 उतार दिए। ए का मान क्या था? अंडर रूट 5 और बी का मान क्या था? अंडर रूट 2। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान देखिए, अंडर रूट 5 को 2 बार लिखेंगे, ठीक है। यहाँ बता देते हैं, देखिए अंडर रूट 5 का वर्ग है ना, तो इसको लिख देंगे एक ही के अंदर। यहाँ पर 2 बार लिख सकते हो ऐसे करके, अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट के 5, और इसको एक अंदर लिख दो, इसका बन गया जोड़ा। और जिसका जोड़ा बनता है वो क्या होता है? वो एक बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर आ गया 5 बाहर। इसी प्रकार इसका जोड़ा बन जाएगा, तो ये भी 2 बाहर धन के। बच्चों यहाँ पर है 2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 5 की और अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे तो अंडर के हो जाएंगे 10। तो देखिए बच्चों, इसको करेंगे अब सरल। 5 और 2 कितने हो गए? 7 धन के, ये ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, 2 अंडर रूट 10। ऐसा नहीं कि आप इसको भी जोड़ दो, नहीं। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि अंडर रूट 2 मतलब अंडर रूट के ऊपर ये गुणा हो रही है, ठीक है। ये अलग है और ये अलग है, इसलिए इसके साथ नहीं जोड़ सकते इसको। और बेटे यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं इसके चौथे भाग को। देखिए बच्चों, चौथा भाग ठीक दूसरे भाग की तरह है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बस क्या फर्क है कि ये माइनस वाला इधर दे दिया है और ये प्लस वाला इधर दे दिया है ना, लग रहा है ना। तो सूत्र हमारा वही रहेगा। कहते हैं ना कि 2 की गुणा 3 में करना। देखिए बताऊं मैं आपको कैसे, कि अगर आप 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 6 होंगे, और 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 6 होंगे। ये इधर आ जाए इधर आ, उससे कोई मतलब नहीं, 6 तो 6 आने है ही है। अब देखो कैसे हल करेंगे इसको, कि यहाँ मान लेते हैं इसको a माइनस के बी, और इसको मान लेते हैं a प्लस के बी, है ना। आगे पीछे हो गए कोई बात नहीं है, लेकिन सूत्र तो वही लगेगा, a² माइनस के b²। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखिए a के स्थान पे लिख देंगे क्या? यहाँ पर अंडर रूट के 5 का वर्ग, है ना, माइनस b के स्थान पे क्या लिख देंगे? अंडर रूट में 2 का वर्ग, ठीक है। अंडर रूट में 5 की अंडर रूट 5 गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5, या फिर वर्ग से वर्ग काट दीजिए। माइनस इसी प्रकार नहीं आ रहा तो यहाँ पे समझ लीजिए, वर्ग से वर्ग काट दीजिए, क्या बचा? 2, और 5 में से 2 गए तो बच्चों क्या बचे? 3। यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया है तो एक लाइक जरूर करना और अपने मित्रों में इसको शेयर करें। जो छात्र नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न की ओर। बच्चों हमने तीसरे प्रश्न को लिख दिया है और कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, है ना, और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह तथ्य का अंतर्वर्धित वृद्धि करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप दोबारा देख लीजिए। यह कहता है वृत्त की परिधि C मान लीजिए भैया, C मान ली हमने वृत्त की परिधि, और मान लीजिए D क्या है? व्यास। व्यास कौन सा होता है? ये होता है ये। इसको हमने क्या मान लिया? बिंदु को मान लिया हमने O, और ये जो व्यास है पूरा इसको मान लिया हमने D। क्या मान लिया? D मान लिया D। अब कहता है अर्थात पाई बराबर C/D है। यह तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों हमें यही सिद्ध करना है। यह है हमारी जो संख्या है पाई, यह कैसी है? अपरमेय संख्या है। तो वैसे पाई का मान क्या होता है?
पाई का मान होता है हमारा 22/7। तो मेरे प्यारे बच्चों 22/7 मान होता है, यह लगभग होता है। कैसा होता है? लगभग। और लगभग में तो आपको पता है ही है ना, कैसे होते हैं लगभग। लेकिन जो एग्जैक्ट इसका मान है, बिल्कुल सही मान है, वह हमारा क्या है? पाई का C/D है। लेकिन इसमें अगर कोई एक संख्या अपरमेय है, C है या D है, तो पाई हमारी अपर में है, तो पाई का मान क्या होगा? हमारा अपर में ही होगा। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं C और D में से कोई एक संख्या अपरिमेय है, इसलिए पाई बराबर C/D भी एक अपरिमेय संख्या होगी। आई बच्चों समझ में? तो मैंने आपको क्या कहा था कि पाई का मान 22/7 लगभग में होता है, लेकिन सही मान क्या है हमारा? C/D। यहाँ पर C हमारा क्या दिया हुआ है बताइए आप सभी? C है हमारी वृत्त की परिधि और D है हमारा व्यास। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यह हमने तीसरे प्रश्न को भी हल कर दिया है। अब हम हल करेंगे चौथे प्रश्न को। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने चौथे प्रश्न को लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संख्या रेखा पर अंडरवुड में 9.3 को निरूपित कीजिए। कहां पर? संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर ज्ञात करने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी? एक हमें प्रकाल और पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, चांदे की जरूरत पड़ेगी, और हमें एक पड़ेगी पैमाने की जरूरत। ठीक है, आइए इसको सरल करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एक 9.3 की एक रेखा खींच लेते हैं। देखिए 9.3 की हमने एक रेखा खींच ली। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? अब एक काम करते हैं, इसका नाम हमने दे दिया A और इसका नाम दे दिया एक B। बेटे अब हम 1 इंच मतलब 1 सेंटीमीटर रेखा और खींच लेंगे। ये हमने 1 सेंटीमीटर रेखा और खींच ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसके बाद में इसका नाम दे देते हैं C। और इस रेखा का पूरी का देखिए यहां पर हम लिख देते हैं 9.3, ठीक है, सेंटीमीटर। और ये मैंने जो रेखा ली है यहां से यहां तक, वो लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब A और C जो रेखा है पूरी पूरी, इस रेखा का हम अर्धवर्धक कर देंगे। मतलब क्या करेंगे? आधा। और वह कैसे होगा? बिंदु C से आधे से ज्यादा दूरी लेकर एक चाप ऊपर की ओर लगाएंगे और एक चाप बच्चों नीचे की ओर लगाएंगे। ठीक है, तभी हम इस वाले प्रश्न को यहां पर हल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम बिंदु A से इन चापों को काट देंगे। काट दिया? ठीक है जी। अब हम बच्चों क्या करेंगे? इनसे ये जो काटी है इन रेखाओं को हम, ये जो कटा हुआ है, चाप जो कटे हुए हैं, यहां से खींचेंगे रेखा और इसको यहां पर मिला देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, ये यहां पर जो भी कटा हुआ है उसका नाम दे देंगे O। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस बिंदु O से प्रकाल की नोक यहां पर लगाकर बिंदु O पर, और पेंसिल की नोक यहां पर C बिंदु पर लगाकर इस पर एक अर्धवृत्त खींचेंगे। ये आप देखिए इस प्रकार। ठीक है, बिल्कुल ठीक, यहीं पे आके वो मिलेगी। मैं दोबारा इसको गहरी से कर देते हैं इसको। ठीक है बच्चों, ये मिल गई यहां पर।
अब हमें क्या करना है इसके आगे, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या बना, एक अर्धवृत्त हमने इस पर बना दिया। अब देखिए, अब ये जो रेखा हमने खींची थी इससे थोड़ी सी आगे आप एक रेखा और बना लीजिए जिसकी कोई नाप नहीं होगी, है ना, इसकी एक रेखा आपको खींचनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटे, ये हमने एक रेखा खींच दी, इसकी कोई नाप नहीं है, कितनी भी खींच सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु आया था सर्वप्रथम, इस बिंदु पर हम क्या करेंगे, इस पर एक 90 अंश का कोण बनाएंगे चांदे की सहायता से। ये देखिए, थोड़ा समय लग रहा है, ये यहां पर, ठीक है, और इसको इससे मिलाते हैं पैमाने से। जब आप इसको इससे मिलाएंगे तो हम ये जो दिया हुआ है ना अर्धवृत्त बनाया था, इसी के अंदर अंदर आपको क्या करना है, ये रेखा खींचनी है, इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने रेखा यहाँ पर खींच दी। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको जूम करके दिखा देता हूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम दे देंगे हम क्या, डी। अब बच्चों क्या करेंगे, इस हमें प्रकाल की फिर जरूरत पड़ रही है, प्रकाल पेंसिल की। ये यहां से यहां तक की दूरी इसको नाप लेंगे और यहां से एक सीधे हाथ की तरफ, ये भाग रहा है, गढ़ा लेते हैं इसको और ये आर्क लगाते हैं ना, इस प्रकार लगा दिया, ये आर्क हमने लगा दिया। तो आप ये देखिए, ये जो रेखा है वह हमारी कितनी है, अंडर रूट में 9.3 और ये जो रेखा है इसका मान हमारा कितना आएगा, 9 अंडर रूट 3। इसका नाम हम दे देते हैं कितना, ई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों यह प्रश्न हमने हल कर दिया है। ठीक है, इसको हमने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर, एक नए पेज पर। मेरे प्यारे बच्चों मैंने 5वें प्रश्न को लिख दिया है और 5वां प्रश्न लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार, निम्नलिखित के हरों का परमीकरण कीजिए। देखिए इसको बहुत ही आसान और एकदम मक्खन की तरह इसको समझाऊंगा। देखिए हर का परमीकरण कैसे करते हैं। हमें क्या करना है, हमें ये संख्या दी हुई है, अंश ये है, हर हमारा ये है, तो ये हर है, इसका परमीकरण करना है मेरे प्यारे बच्चों। हम क्या करें, गुणाकार लगाएंगे चिन्ह और इस अंडर रूट 7 की ऊपर और नीचे कर देंगे गुणा, कर दी गुणा। अब जब गुणा का चिन्ह होता है तो ऊपर की ऊपर गुणा और नीचे की नीचे गुणा। जब ऊपर की ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 7 और नीचे बट्टे का चिन्ह। अंडर रूट 7 की अंडर रूट 7 में जब बच्चे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इस प्रकार आप लिख दीजिए, चलो लिख दिया, तो ये हो जाएगा ऊपर जैसा का वैसा और इसका बन गया जोड़ा, तो एक आ गया बाहर, आ गया बाहर। बस यही हमारा आंसर है, समझ गए, इसी को कहते हैं मक्खन तरीका। अब देखिए इसके दूसरे भाग को, दूसरा भाग दिया हुआ है, देखिए इसका हर का परमीकरण बच्चों कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको ऊपर 7, यहां माइनस का चिन्ह है तो मेरे प्यारे बच्चों बस इसी पे ध्यान रखना, ये धन का चिन्ह हो जाएगा, बस ऊपर भी हो जाएगा और नीचे भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया ना, तो आप आसानी से सवाल को हल कर लेंगे। देखिए इस ये हर की बात चल रही है तो हर का मैंने ऊपर और नीचे कर दी गुणा। अब कैसे करेंगे, अभी मैंने देखो यहाँ पर दिख रहा होगा 7 की 1 में गुणा करी तो अंडर रूट 7 एकम अंडर रूट 7। इसी प्रकार जब इसकी गुणा करूंगा मैं इधर तो मेरे प्यारे बच्चों ये वैसा का वैसा आ जाएगा, आ गया। अब नीचे देखो बच्चों, इस पर ध्यान देना, मैंने अभी एक सवाल कराए थे, ठीक है मैं बताता हूं उसको। देखिए ये वाला, देखो ये संख्या बिल्कुल एक सी है, बस क्या अंतर है, प्लस और माइनस का अंतर है। यहाँ देखिए इसके नीचे देखो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, लेकिन संख्या बिल्कुल एक सी है ना। तो ये सूत्र कौन सा लगाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगाया था, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल यही चीज देखो यहाँ मिलाई है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बिल्कुल संख्या कैसी एक सी है, बस क्या है कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है ना। तो ये कौन सा सूत्र होता है, यहाँ लिख देते हैं इसको अलग। यहाँ देखो यहाँ समझाते हैं आपके लिए, सूत्र है हमारा कौन सा,
ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है हमारा, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो बच्चों ठीक इसी प्रकार इसको यहाँ है ना रख देते हैं, लिखते हैं। देखो कैसे कि इसको क्या करेंगे, √7 का बच्चों कर देंगे वर्ग, माइनस का चिन्ह, ऐसे इसका कर देंगे वर्ग। हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर करते हैं इसको हल। जब इसको यहां पर करेंगे तो देखिए ये तो यूं कहती हूँ आ ही जाएगा, √7 प्लस के √के 6। और मेरे प्यारे बच्चों वर्ग से वर्ग को हटा दिया, कितना बचा 7, माइनस यहाँ पर देखिए वर्ग से वर्ग को हटा दिया, कितना बचा 6। यहाँ देखिए ऊपर फिर दोबारा जो कहती हूँ इसे उतार देंगे। और बेटे 7 में से 6 गए तो कितने बचे 1, जिसका एक मतलब नीचे हर में 1 आया और 1 का कोई महत्व नहीं है। तो इसका बिल्कुल ठीक उत्तर क्या होगा, √7 प्लस के √के 6। ठीक है, यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको प्रश्न संख्या 5 अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हम हल करेंगे इसके तीसरे भाग को दूसरे पेज पर। आप इसको अच्छे से देख लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों तीसरे भाग को, इसका हर का हमें परमीकरण करना है ठीक उसी प्रकार जैसे हमने उसको करा है। यहाँ पर ऊपर लिखेंगे √5, बस वहां पर क्या था माइनस था तो हमने प्लस करा था, यहाँ प्लस है तो क्या कर देंगे बेटे माइनस, ऊपर और नीचे। हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, देखो ऊपर की ऊपर गुणा करेंगे तो ये तो यूं का त्यों आ ही जाएगा। नीचे देखिए एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो सूत्र कौन सा लगेगा, ए का वर्ग माइनस में बी का वर्ग, है ना बच्चों। कोई बेटे परेशानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। यहाँ देखिए √5 माइनस में √2 बट्टे में √5 या वर्ग से वर्ग कट गया बेटे, क्या बचा 5, माइनस के वर्ग से वर्ग कट गया, क्या बचा 2। और मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर आप ऊपर की संख्या को यूं करते हुए लिखिए, और 5 में से 2 गए तो बच्चों क्या बचे 3। और मेरे प्यारे बच्चों यही इसका आंसर है। अब करेंगे इसके चौथे भाग को हल। देखिए इसका हल का परमीकरण हम कैसे करेंगे, देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, 1 बट्टे √7 माइनस के 2 गुणा, यहाँ ऊपर कर देंगे √7 प्लस के 2 बट्टे में √7 प्लस के 2, ऊपर की ऊपर गुणा करेंगे। ध्यान रखना वर्गमूल कहाँ चढ़ा हुआ, खाली 7 पर चढ़ा हुआ है, ऐसा मत करना, आगे तक ले जाओ इसको। तो ये हो जाएगा √7 प्लस के 2 बट्टे में, ये किस रूप में लिखा हुआ है, वही रूप है, कौन सा रूप है, a माइनस बी और a प्लस के b, ये इस रूप में लिखा हुआ है। एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, तो ये किसका सूत्र है, a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर का, है ना। ये आप देख लीजिए, यहाँ देखिए, है ना। तो हम बेटे क्या करेंगे, इसका कर देंगे 7 का वर्ग और माइनस में 2 का वर्ग। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका √7 प्लस के 2 बट्टे में √7 में देखो वर्ग से वर्ग कट गया, कितना बचा 7, और यहाँ पर 2 दूनी 4। यहाँ देखिए इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, बट्टे में हो जाएगा 7 में से 4 गई तो कितने बचे 3। अब देखिए बच्चों यही हमारा आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों मैंने 5वें प्रश्न के चारों भावों को हल कर दिया है, मतलब मैंने हरों का परमीकरण कर दिया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक करें, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। धन्यवाद।